संभल के। माफ करना। हेलो बच्चों, शायद तुम लोगों को जाकर कुछ नया तलाशना चाहिए। क्या ख्याल है तुम सबका? बियाबान में? हाँ हाँ, बियाबान में कहीं भी यहाँ से दूर चले जाओ। ये ख्याल तो बहुत अच्छा है। ओह सही है। वैसे भी हम सब यहाँ उब तो रहे हैं। मुझे उबना पसंद है। पिछली दफा जब बियाबान गए थे तो वो जरा भी उबाऊ नहीं था। बिल्कुल, एक बड़ा परिंदा हमें खाने ही वाला था। बस इतना ही कहना था। ऐसा कुछ नहीं होगा। आओ उबैद। नैनो, मेरी मदद करना। ठीक है मंसूर। ए! चलो दोस्तों। रिसोर्ट से ज्यादा दूर मत जाना, समझे? हाँ जरूर अम्मी। मेरा फोन वापस दो। रुको नैनो, रुको। नैनो, उबैद का फोन लौटा दो। ठीक है। शुक्रिया तुर्की, अच्छा पकड़ा। ओह, बैटरी खत्म हो गई। जाने दो, हम अभी घूमने आए हैं। आओ चलें। खैर, अब हमें क्या करना चाहिए? वापस रिसोर्ट चले? बिल्कुल नहीं, दाईं तरफ चलते हैं, उस पहाड़ पर। पता है, चलो हम वहाँ तैरते हैं। वो पगडंडी समंदर तक जाती है। ओ नाश्ता, मैं 3 बार नाश्ता कर चुका हूँ। मैं ना अच्छे से चढ़ सकता हूँ। हाँ, दोस्तों मुझे गर्मी लग रही है, चलो तैरते हैं। ठीक है, अलग हो जाते हैं। 1 घंटे बाद हम सब यहीं मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों। बहुत ठंडा है। हाँ, मुझे पूल ज्यादा पसंद है। नहीं। प्यारी बिल्ली। ये यही खत्म होता है मंसूर। खेलों का स्कोर 1 और उबैद 0। ये बांस मजबूत है। सुनो, जरा मुझे ये देना, एक आइडिया है। एक पतंग, क्या बात है मंसूर। उठाओ। बस करो, अब मैं उड़ाऊंगा। अच्छा है, हमें वैसे भी वापस जाना ही है। बचाओ और तेज भागो। तेज। लगता है हम बच गए। जल्दी वापस। वो लोग कहाँ हैं? तुर्की, सालेम। तुम रहने दो, नैनो की मदद से उन्हें हम तलाश करेंगे। नैनो, उन दोनों को तलाश करो। ठीक है मंसूर। शुक्रिया नैनो।
टेक्नोलॉजी है, मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ महफूज हैं? मुन्ना सर कि महफूज से क्या मुराद है? हाँ, खैर यहाँ चीता हमें नहीं पकड़ पाएगा। उल्टा चीते अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं। अच्छा, एक मिनट, तुम्हारे पास फोन है? हाँ है, मेरा फोन। सालिम, तुमने ये क्या किया? पता है, मेरा निशाना अच्छा था ना? हम किसी को फोन करके उनसे मदद मांग सकते थे। ओह, हाँ। चलो जल्दी, तेज तेज, जल्दी। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। हम फंस गए, अब हम क्या करेंगे? सालेम, तुर्की। नैनो। उबैद, देखो। ओह, क्या वो चीता है? चट्टान पर है, वो फंस गए हैं, मदद बुलानी होगी, हमें जल्दी करनी होगी। अरे सिग्नल गया। मदद करो, हम फंस गए हैं। मंसूर, उन्हें कैसे बचाएं? आओ, पहाड़ पर वापस चलें। पहाड़ पर? फिर से तलवार से लड़ना चाहते हो? ओह, इसके लिए वक्त नहीं है। ये लड़ाई के लिए बिल्कुल नहीं है। उबैद, जल्दी से कुछ बड़ी पत्तियां काट लाओ। क्यों? उन्हें बचाने के लिए, जल्दी। ओह, ठीक है। तुम इसे उड़ाने वाले हो? हम इसे उड़ाने वाले हैं। अरे नहीं। हाँ उबैद, वहाँ जाना है। बचाओ, बचाओ। हमारे दोस्तों को मदद चाहिए, जल्दी करो उबैद। तो लो, हम चले। जाओ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी भाई। दोस्तों, तुम्हें कूदना होगा। कूदना होगा। साले, ठीक है। तैयार हो जाओ, जोर से उछलो। मैं जल्दी। तैयार हूँ मंसूर। अरे नहीं। अरे ऊंचाई कम होने लगी है। ऊपर चीता है। सालेम, तुर्की, उबैद, देखो शजर पर। चलो करते हैं। अभी। इतनी देर से क्यों आए? छी, नाशुक्र। ठीक है, इसके गिरने से पहले रिजॉर्ट लौट चलना चाहिए। देखो, वो रहा रिजॉर्ट। कूदो। अब कुछ उपाय कर सकते हैं? ये तकलीफ दे था, सच में। तुम सब आ गए? तो क्या किया तुम लोगों ने वहाँ? अब्बा, जंगल की सैर की, पहाड़ पर चढ़े और जंगली जानवरों की। जंगली जानवर? ये तो दिलचस्प लगता है। मुझे भी तुम लोग जंगल क्यों नहीं घुमाते? अब तो तुम लोग माहिर हो चुके हो, मैं भी यहाँ उब रहा हूँ। इन्हें क्या हो गया? लगता है ये दोनों उबना चाहते हैं।
नासिर, नासिर, नासिर। क्या बात है? मैं मसरूफ हूँ। कॉफी प्लांटेशन में मेरी मीटिंग है। इंटरनेट के मुताबिक जजीरे पर कोमोडो ड्रैगन मौजूद हैं। क्या ये वाकई काबिल यकीन है? हम उन्हें देख पाएंगे? हाँ? नहीं नहीं, कोमोडो ड्रैगन कोमोडो जजीरे पर ही मिलेंगे। लेकिन आप कहोगे इंडोनेशिया के 18,360 जजीरों पर कोमोडो ड्रैगन है। जाओ अभी, मैं मसरूफ हूँ, मुझे काम करने दो। अब तंग मत करो। लेकिन इस फ्लोरेस नाम के जजीरे पर तो। अब इन बातों को छोड़ो भी मंसूर। वहाँ कॉफी की पैदावार पर मेरा मजमून हमेशा के लिए अब रिकॉर्ड हो रहा है। बच्चों, जहाज के उतरते वक्त मुझे एक खामी का अंदेशा हुआ था, तो इसकी मरम्मत होने तक मुझे यहाँ रुकना होगा। लेकिन अब्बा, आपने हम लोगों से वादा किया था। जानता हूँ मंसूर, मगर मुझे अफसोस है, मगर हिफाजत सबसे अहम है। इस बार मुझे माफ कर दो मंसूर। इस बार नासिर तुम्हारे साथ है। मगर मेरे पास कई अहम काम है। देखो नासिर, फिक्र मत करो, ये परेशान नहीं करेंगे। सही है ना बच्चों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। परेशान? हम सचमुच? आप हम पर भरोसा कर सकते हैं अब्बा। तो फिर ठीक है, ठीक है। आओ चलो। आप सबका जजीरे पर खैर मकदम है। जल्दी जल्दी जल्दी। खामोश। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब चुप हो जाओ। तो कहो बच्चों, क्या तुम जजीरे का दूसरा पहलू देखना पसंद करोगे? हाँ, मजा आएगा। बहुत मजेदार। तुर्की, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो, तुम यहीं रुको मेरा असिस्टेंट बनकर। लेकिन पता है, ये काफी इज्जत का काम है। शुक्रिया, रहने दो। वाकई इज्जत का काम है। तो ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ। तुम मजे करो। तो आओ दोस्तों, यहाँ बहुत मजा आने वाला है। हाँ? दोस्तों, तुमने वो सुना? क्या? हाँ? हाँ? सरसराहट। नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे घुटनों की आवाज सुनी है। और तुम्हारे दांतों की भी। क्या ये वही? एक कोमोडो ड्रैगन। चलो भागो यहाँ से। मैंने कहा था ना, कुछ तो है। जल्दी उस दरख्त पर। कॉफी अरेबिया की जानिब से एक तोहफा है इस दुनिया को। बिल्कुल। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? रुको जरा। वो किसी दूसरी जानिब नहीं जा रहा है।
नैनो निजात दिला सकता है। नैनो, क्या तुम उसकी तवज्जो दूसरी जानिब कर सकते हो? जैसा चाहो मंसूर, मैं अभी ड्रैगन की तवज्जो दूसरी जानिब कर देता हूँ। आहा, जल्दी चलो। जब भी शाखों पर परवान चढ़ते हैं उस वक्त इनकी कोई कीमत नहीं होती है, पर हाँ, एक बार कॉफी में तब्दील हो जाए तो ये दुनिया की बहुत ही कीमती चीज बन जाते हैं। समझ गए तुम? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं बच रहा था कोमोडो ड्रैगन से। लगता है ये वही कोमोडो ड्रैगन है जिससे मेरे घर वाले परेशान हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे पास 4 भैंसें हुआ करती थी जो चावल के खेत में मजे से चरा करती थी। फिर उनमें से एक गायब हो गई और फिर एक हफ्ते बाद महज 2 भैंसें बची और अब महज एक है, वो भी डर की वजह से दूध नहीं देती। मेरे पास एक इस मुसीबत को दूर करने का बेहतरीन तरीका है दोस्तों। ओके? 100 मीटर, अब 75 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। 25 मीटर, 15, 10, भागो। खींचो। देखा, अब यहाँ पर हर कोई कोमोडो ड्रैगन को आते हुए सुन सकता है। फिर से वही वाहियात ड्रैगन आ गया। निकलो। इसके जायके मुख्तलिफ नस्लों, मिट्टी और भुनने के तरीकों पर मुनहसर करते हैं। बिल्कुल, लेकिन नासिर, ये सचमुच ही बहुत दिलचस्प हैं। बेहिसाब किस्मों के जायके हैं। और अगर बात करें बनने के बाद इसमें कैरमेल और वनीला मिलाने की, तो बात कुछ और है। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि नासिर कोमोडो ड्रैगन की खुराक बनने वाला था। ड्रैगन उसके एन पीछे था। सच? हाँ, वाकई कमाल है, इतने करीब। हम तीनों बहुत नजदीक थे, लेकिन हम डर के भागे नहीं। दरअसल तुम यकीन नहीं करोगे कि हमने किसी के खेतों को कोमोडो ड्रैगन से बचा लिया। हाँ, हमने ड्रैगन को हरा दिया 1 घंटे से। तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा था कोमोडो ड्रैगन नासिर के बेहद करीब था। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तो कोशिश कर रहा था। तुम कोमोडो की मानिंद लग रहे हो। कोमोडो ड्रैगन कहाँ?
देखो बच्चों, कैरेंसी सबलात इंडोनेशिया के बड़े नेशनल पार्क्स में से एक माना जाता है। ये सुमात्रन गैंडों का घर है जो अब खत्म हो चुके हैं, समझे? लेकिन पार्क में और भी मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, जैसे कि धब्बेदार तेंदुआ, भालू और तैपियर, और हजारों किस्म के परिंदे और प्राइमेट्स। और बियाबान में एशिया के बहुत ही खतरनाक और बड़े जानवर रहते हैं, जैसे सुमात्रन हाथी और सुमात्रन बाघ। लेकिन कहते हैं कि एक जानवर ऐसा है जो हाथी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और बाघ से ज्यादा खतरनाक है। उसे यहाँ पर उरांग पेंडेक कहते हैं, और यहाँ इसका मतलब है छोटे कद का आदमी। लेकिन इससे बिल्कुल भी धोखा मत खाना, इस नाम में बहुत बड़ा धोखा छुपा है। वो देखने में बहुत ही भोला और बहुत शरीफ दिखाई देता है, मगर दर हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही चालाक, अक्लमंद और बहुत ही फुर्तीला खतरनाक जानवर है। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं, जिसने उसे देखा कुछ बताने के लिए वो फिर जिंदा नहीं बचा। फिक्र मत करो दोस्तों, ये महज एक अफसाना है। तुमने देखी एक पट्टीदार बुलबुल? बुलबुल। जल्दी देखो मैं क्या करता हूँ मंसूर। हाँ। तुर्की, क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ। ठीक है, मैं ये भी करके दिखा सकता हूँ। आओ दोस्तों, बाकी लोगों से मिलते हैं। बाकी सब है कहाँ? लगता है उन्हें बाघ ने खा लिया, या फिर उन्हें खा गया उरांग पेंडेक। उन्हें ना तो बाघ ने खाया होगा, ना उरांग पेंडेक ने। खैर, ये ख्याल के सिवा कुछ नहीं है। शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगा। कोई फायदा नहीं, आगे रास्ता बंद है, हमें वापस जाना होगा। हम यहीं रुक सकते हैं, ये काफी अच्छी जगह है। दिमाग तो ठीक है, हम यहाँ हरगिज़ नहीं रुक सकते। अगर वापस गए तो बाघ का निवाला बन जाएंगे या खा जाएगा उरांग पेंडेक। एक मिनट, मैंने वहाँ पे कुछ देखा है। मंसूर, उरांग पेंडेक ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो भी, क्या बेवकूफी है उबैद। कमाल है। वाह, क्या बात है, एक पोशीदा मंदिर। कमाल है दोस्तों। यहाँ तो सोना, ऐसे मंदिरों में बहुत सोना होता है। मैं साफ कहने वाला था, आओ चले। हरगिज नहीं, हमें वहाँ चल के देखना चाहिए। सोना भी ढूंढना चाहिए। ये कैसा गुरिल्ला है? चिंपांजी? गुरिल्ला? ये चिंपैंजी और गोरिल्ला तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये ओरांगुटान है। जो भी हो, बिल्कुल असली लगता है। लेकिन इसका रंग क्यों जुदा है? तुमने वो देखा? क्या? बुद्ध ने आंख झपकाई। क्या मतलब उबैद? एक मिनट, वो बुद्ध नहीं है क्या? तो फिर ये क्या है? ये ओरांग पेंडेक है। चलो भागो।
देखो देखो, पकड़े रहना। अब हम क्या करेंगे? हम यहीं रुक जाते हैं और उसे भूख लग जाएगी। नहीं 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 नहीं, भूख नहीं, मत खाना, हमें मत खाना। कोई भी जुम्बिश मत करना। हॉर्नबिल? ये आखिर हुआ क्या? देखो, हम बच गए। सालेम, सब ठीक है, चिल्लाना बंद करो। दोस्तों, उसने बचा लिया, उसके पीछे चलो। ये तो कमाल हो गया। ओरांग पैंडी को पता है कि लजीज आम कहाँ मिलते हैं। वो अपने अफसाने से कहीं ज्यादा अलग है। हम उसे तलाश करके मशहूर हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर हम टीवी पर भी नजर आएंगे। तो पेश है ओबेद और उसका खास दोस्त ओरांग पेंडेक। हाँ, क्यों नहीं? या फिर ऐसा के तुर्की और ओरांग पेंडेक का पोशीदा मंदिर। रुको रुको रुको, या फिर कुछ ऐसा रखें जैसे सालेम ने सबको बचाया। हाँ बिल्कुल, और जरा बताना तुमने कब बचाया था? दोस्तों, चलो चलकर अपना ग्रुप तलाश करें। अरे वाह, ये तो काफी ऊंचा लगता है। ये नजारा तो मैं यकीनन अपनी फिल्म में जरूर रखूंगा। हाँ? बुलबुल। वाह, क्या बात है। तो हम ऐसे वापस आए। आओ चले। मंसूर, तुम लोग हिफाजत से हो ना? जी अब्बा। ओह, खुदा का शुक्र है। तुम्हें वापसी का रास्ता कैसे मिला? दरअसल ये एक बहुत लंबी कहानी है, यकीन नहीं होगा। गुरूब होते आफ्ताब के जरिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सालेम, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। हाँ। खैर छोड़ो, तुम सबको भूख लगी होगी, चलो कुछ खा पी लो। तुमने ओरांग पेंडेक के बारे में क्यों नहीं बताया? हम सब बहुत मशहूर होने वाले थे। अगर हम सब कुछ बता देते जो हमारे साथ हुआ था, तो इस बियाबान में लोगों की भीड़ लग जाती और फिर वो उसको ले जाके चिड़ियाघर में डाल देते और इस तरह उसकी आजादी हमेशा के लिए छिन जाती। तुम सही हो मंसूर। बिल्कुल बिल्कुल।
हेलो दोस्त, कैसे हो? दरख्त से नीचे उतरो, मुझे प्यार करो, कान के पीछे गुदगुदी करो। 1 मिनट। कैसा बेवकूफ बनाया। ये मेरी नई इजाद है। ये मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट है। मैं भी देखूं? बहुत गर्मी है, यानी कि बहुत गर्मी। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे पास एक बेहतर तरीका है तुम सबको गर्मी से बचाने का। चले जाओ किसी सर्द मकाम पर। कौन से सर्द मकाम पर? बर्फीले हिमालय पर। मैं कल वहीं परवाज करूंगा। क्या तुम लोग मेरे साथ आना चाहोगे? लेकिन हाँ, वहाँ बेहद एहतियात बरतना। वहाँ खतरनाक येती बसते हैं। ये येती क्या होता है? तुम्हें येती नहीं मालूम? येती बेहद बड़े और वहशी होते हैं। तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे हैं। हकीकत में येती नहीं होते हैं बच्चे। ये कतई झूठ नहीं है। तुम लोग संभल के रहना। मुझे तो तुम येती की खुराक लगते हो। येती के मुतालिक जानकर तुम लोग डरे तो नहीं? तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे थे। तो क्या अब भी चलना चाहोगे? हाँ, हमें ले चलिए। ये वाकई हैरत अंगेज लग रहा है। और आखिरकार सालिम गर्मी की शिकायत करना बंद कर देगा। मुझे यकीन नहीं होता, कितनी सर्दी है। मैं तो जम जाऊंगा। अब ये गर्मी की शिकायत नहीं करेगा। बहरहाल एक तरीका है यहाँ गर्म रहने का। वाकई? वो क्या? बर्फ गोलों की लड़ाई। सचमुच ये तो बहुत उम्दा तरीका है हरारत पाने का, है ना? माफ करना उबैद, मैंने तुम्हारी गर्माहट जाया कर दी। बच्चों, तुम्हारे लिए एक खबर है। यहाँ तो इस पर सवारी हो जाए। बेहतरीन, मजा आ गया। ख्याल रहे ऐसी जगह जाना जहाँ तुम नजर में रहो। हेलमेट्स पहने रहना और जंगल से परहेज करना। उम्मीद है हमें येती भी दिख जाए। नहीं, उम्मीद करें कि ना दिखे। रुको दोस्तों, मुझे रुका नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं? उबैद रुको। मैं रुक नहीं पा रहा। उबैद तुम ठीक तो हो ना? देखो, इन्हें ब्रेक कहते हैं उबैद। इन्हें खींचो और तुम रुक जाओगे। काश तुम्हारी जुबान के लिए भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। दोस्तों, यहाँ वहाँ उस जानिब दिखाई दिया। क्या देखूं? बर्फ से ढका हुआ नहीं, दरख्त? उन्हीं दरख्तों के करीब कोई हरकत कर रहा था, बहुत ही बड़ा और घने बालों वाला। मजाक अच्छा है उबैद। मैं संजीदा हूँ। हर किस वहाँ कोई था और मेरे ख्याल से वो येती ही था। उबैद, तुम जानते हो येती नहीं होते। होते हैं, सच में होते हैं। तुम्हारे दादाजान ने खुद ही कहा था। वो मजाक कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने उसे देखा और उसने मुझे इशारा भी किया। अब तो एक ही तरीका बचा है, हम वहाँ खुद ही जाएं और अपनी आंखों से देख लें। तो चलो उबैद, हम जाकर तुम्हारा पूरा असरार येती तलाश करें। नहीं, ये कतई अच्छा ख्याल नहीं है। यहाँ किसी का नामो निशान तक नहीं उबैद। ओह अच्छा,
फिर ये क्या है? अरे नहीं, देखा तुमने? मैंने कहा था ना। इसके लिए मंत्र की वजाहत जरूर होनी चाहिए। सबूत ही तो है, वो एक येती है। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। तुम्हारे ख्याल से ये कदमों के निशान किसके हैं? पता लगाता हूँ। हो गया, इसकी नस्ल अनजानी है। तो क्या ये सच है कि वो एक येती हो सकता है? नामुमकिन, येती अफसाने हैं, वो हकीकत नहीं है। मैंने कहा था ना। तस्वीरी सबूत जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया नैनो। बेहतर है अंदर आ जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जैसा तुम कहो। तो येती की तस्वीर खींचनी होगी, उसके वजूद को साबित करने के लिए। मुझे नहीं लगता ये अच्छा ख्याल है, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन तुम्हारे ख्याल से तो वो असल में है ही नहीं, तब वो खतरनाक कैसे हुए बोलो? चलो इन कदमों के निशानों का पीछा करें। लेकिन ये तो जंगल की जानिब जा रहे हैं। चलो, ये एक अहम दरियाफ्त हो सकती है। चलो। मेरे लिए रुको। देखा तुमने? अब मुझ पर यकीन हुआ? ठीक है, कुछ तस्वीरी सबूत हासिल करते हैं। तस्वीर साफ नहीं आई, हमें थोड़ा करीब जाना होगा। आखिरकार वो कर क्या रहा है? शायद कसरत कर रहा है, थोड़ा मोटा है। जल्दी बच्चों, कैसे हो तुम तीनों? बेवकूफ बन गए ना? दादा जान। मैंने तुम्हारी वो आवाज बदलने वाली इजाद इस्तेमाल कर ली। मैं भी कुछ शरारत करना चाहता था। मैं तो जानता था कि ये सिर्फ एक लिबास है। सच में बहुत खुशी हुई कि ये आप ही है दादा जान। असल में कुछ लम्हों के लिए तो मैं ये मान बैठा था कि येती हकीकत में होते हैं। घबराओ नहीं उबैद, येती जैसा कुछ नहीं होता। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो! रुको! और सीन कट हुआ। बहुत मजा आया। बेहतरीन अदाकारी दोस्तों। हाँ? इल्म ही नहीं था और किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि ये सब फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, सब अच्छा हुआ। हमने सारा दिन शूट किया। बर्फ का ये गोला बड़ा ही प्यारा था। आपका शुक्रिया। हमें भी खुशी हुई कि हम किसी फिल्म का हिस्सा बने। क्यों, सही कहा ना? ये गैर मुनासिब है। येती का लिबास पहनकर लोगों को डराना ठीक नहीं।
ही गई। जरा वो जजीरा तो देखो। वाह, खूबसूरत है। यकीन नहीं होता कि मैं पैसिफिक ओशियन में हूँ। कुछ देर में बीच पर मिलते हैं। घूमो और मजे करो, लेकिन हाँ, एहतियात से। वाह, जरा देखो तो। ओह, ये तो कमाल की पनडुब्बी है। क्यों ना इसकी सवारी की जाए, इसमें बहुत मजा आएगा। हमें इजाजत हरगिज नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी पनडुब्बी बहुत अच्छी है। हाँ, शुक्रिया। आप इसमें क्या करने वाले हैं? हम मरियाना ट्रेंच की गहराई में जाएंगे, जो समंदर का सबसे गहरा और अछूता हिस्सा है। उम्मीद है हम वहाँ कोई नई चीज हासिल कर पाएं। जैसे कि उबैद का दिमाग। मजा नहीं आया। आपको क्या मिल सकता है वहाँ? अभी कुछ पता नहीं है। समंदर के अंदर की दुनिया से लोग अब तक काफी नावाकिफ हैं। मुख्तलिफ किस्म के क्रीचर्स मौजूद हो सकते हैं। समंदर में हैरान करने वाली चीजें होती हैं, बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक, जिनकी तलाश करके आप पशेमान हो जाते हैं। मैं बहुत कुछ करना है। खुदा हाफिज, मिलकर अच्छा लगा। चलो जजीरे का नजारा लेते हैं। वाह, हाँ? हाँ? माफ करना मुझे, ये मेरी एक नई इजाद है। ये क्या है? होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो, इसका निशाना किसी भी जानिब करो, एक दफा बटन दबाओ, उसकी तस्वीर को खींच लो और फिर देखो उसका होलोग्राम। ओह, ये कितना मायूस हो गया है। कुछ खाने के लिए चाहिए? ये खाओगे तुम? अरे वाह, इसे मैं पसंद हूँ। क्योंकि तुमसे केले की खुशबू आती है। देखो। यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हें खाना दूंगा। ओ बच्चे, मेरे पास आओ। खुद मुख्तार डुबकी शुरू। नहीं। ये वाकई बुरा है। इसने तकरीबन सब खा लिया। उबैद, अभी और भी बड़ी परेशानियां हैं यहाँ। हाँ? मसलन? जैसे कि तुमने अभी पैदा की है। गोता चालू है। हम समंदर की जमीन से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर हैं। अब हम क्या करेंगे? बेहतर तो फिर सवारी एंजॉय करें। करने को कुछ है भी तो नहीं। बच्चों, क्या मुझे सुन रहे हो? सब खैरियत है? हम सुन रहे हैं, सब ठीक है यहाँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का पीछा कर रहे थे जिसे उबैद खाना खिलाना चाहता था। तभी उस वक्त गलती से लॉन्च बटन दब गया। किसका पीछा कर रहे थे? अरे नहीं, मेरी पनडुब्बी में बंदर। परेशान मत हो, तुम सब महफूज हो। जब तक तुम खामोशी से बैठे रहोगे, पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर समंदर के सबसे गहरे हिस्से की जानिब बढ़ रही है। इत्मीनान से बैठे रहें।
अजीबोगरीब चीजों के दीदार हो रहे हैं। अजीबोगरीब चीजें अंदर भी है। देखो मंसूर, एक बंदर, आधा बंदर आधा लड़का। ये मारियाना ट्रेंच है। कोई इंसान यहाँ तक पहले कभी नहीं। क्या बंदर इस गहराई तक पहुँचा है? नहीं 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 लड़के, ना बंदर ना ही इंसान आज तक इस गहराई तक नहीं पहुँचे। हमें स्कैनर पर कोई जिंदा चीज दिख रही है। वो केकड़ा हाथी से भी बड़ा है। तकरीबन 10 हाथियों से भी बड़ा है ये तो। हाँ, केकड़ा सलाद बन सकता है, वो भी इतना बड़ा। क्या देख रहे हो तुम लोग? कमाल है, आज तक इसे कैसे किसी ने नहीं देखा। इसकी कद काठी तो देखो। ये तो बेहतरीन खोज है, बेमिसाल। देखो तो सही कैसे देख रहा है। हाँ, जैसे ओबैद आइसक्रीम की जानिब देखता है। वो हमें खाना समझ रहा है शायद। डरो मत बच्चों, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ करना चाहिए। मुझे अफसोस है, हम कुछ नहीं कर सकते। पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर है, इसे रोक नहीं सकते। इसी जानिब आ रहा है। और हम भी उसी जानिब जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालो। हम क्या कर सकते हैं? सोचो मंसूर, सोचो जरा। तो फिर क्यों ना हम लोग आखिरी बार खाना खा ले। हाँ, नैनो, क्या तुम इसका सिस्टम ओवरराइड करके मुझे इसका इख्तियार दे सकते हो? कोशिश करूंगा। जल्दी करो नैनो। कोशिश करो नैनो, नहीं तो हम सभी इस केकड़े की खुराक बन जाएंगे। जल्दी करो नैनो, जल्दी। सिस्टम ओवरराइड मुकम्मल हो गया। खुद मुख्तार को बहुत खूब नैनो, बहुत खूब। अब हम यकीनन बाहर निकल सकते हैं। क्या ये थोड़ी और तेज चल सकती है? इससे तेज और नहीं। उसने पकड़ लिया। अब क्या करना मुनासिब होगा? मैं समझ गया, इसे किसी बड़ी चीज से डराना होगा। चलो देखते हैं केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगेगा। बेअसर हो गया, हम तो गए काम से। केकड़ा इतने बड़े बंदर से क्यों नहीं डरा? अब कैसे डराएंगे? इससे जरूर खौफजदा होगा। क्या? देखो, इतनी डरावनी चीज पहले कभी नहीं देखी। हमने कर दिखाया। सालिम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी खौफनाक शक्ल से केकड़ा खौफ खा गया। कोई बात नहीं। तो क्या अब हम उसके वापस लौटने से पहले जा सकते हैं? हाँ, यही बेहतर होगा। चलो घर चलते हैं। सही सलामत लौट आए, बढ़िया। हाँ हाँ, और तुम लोगों ने बहुत अच्छी चीज ढूंढ निकाली। क्या करतब था तुम्हारी इस तलाश को सलाम करते हुए। इसका नाम रखते हैं मंसूर केकड़ा। तुम्हें और केकड़े को एक ही नाम मिला। मेरा नाम मंसूर है, मेरा नाम मंसूर है। सालिम की शक्ल के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं डराता।
बेहतर। हम इस पर काफी वक्त जाया करके खूबसूरत लम्हों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरा एक मशवरा है, इसका इस्तेमाल कम करें और कुदरत का मजा लें। आप कुछ कहना चाहेंगी मरियम? तो इस बार हम छुट्टियों में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सालिम और उबैद भी आए तो अच्छा है। मजेदार। हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? हाँ जरूर। शुक्रिया। हम कब जाएंगे? अगले हफ्ते, जब नासिर कॉलेज ट्रिप पर लंदन जाएगा। इससे हमें बहुत फायदा होगा। हाँ। रेंजर जो, मेरे परिवार से मिलिए। बच्चों, इन्हें सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मरहबा मरहबा। आप सभी का खैर मकदम है। देखिए, ये आपको पसंद आएगा। ये एक बेहतरीन रिसोर्ट है। इसका नाम है डोंगा डोंगा। रिसोर्ट डोंगा डोंगा। ये बेहद ही खूबसूरत है। यकीनन मजा आएगा। क्या वहाँ वाईफाई है? अच्छा रेस्टोरेंट भी है? बिल्कुल, क्यों नहीं, सब कुछ है। लेकिन अब्बा के मुताबिक तो तुम्हें इनसे निजात पानी है ना? तुम लोग फिर से तुम तीनों लड़के मेरे साथ चलोगे। बात समझ में आई ना? बताओ। एक मिनट, मैं समझ नहीं पाया। मतलब हमें चलते जाना है, चलते जाना वहाँ है। पहुँचने में हमें कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। इतना बुरा भी नहीं है ये। पैदल चलकर? तकरीबन 3 दिन। 3 दिन? तकरीबन 3 दिन? हाँ, अगर तेज चलें तो। ये अच्छा तजुर्बा होगा तुम्हारे लिए। यकीन करो, ये वाजिब शख्स हैं। रेंजर जो सबसे वाकिफ है। घूमने का मजा लो भाइयों। मैं पूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो बच्चों, ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तजुर्बा होगा। क्या खाक तजुर्बा होगा हमें इससे? इसी लम्हे से कुदरत की मौसीकी और रवानी को महसूस करो। अपने आसपास के नजारे भी तो देखो। तो बच्चों, गर्मी लग रही है? धूप बहुत तेज है। हो, क्यों न तैर कर ताजा दम हो लिया जाए? दोस्तों, वो चिढ़ा रहा है। हरगिज नहीं उबैद, यहाँ देखो। क्या कूद जाओ, ये तैरने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ? मगरमच्छ। माफ करना, मैंने बात मुकम्मल नहीं की थी। इसमें कोई मगरमच्छ नहीं है। ये बिल्कुल महफूज है। ओह, यहाँ तो सिग्नल नहीं है। बिस्तर भी आरामदायक नहीं। मुझे भूख लगी है। वो लौट कर नहीं आएगा। आ जाओ, चलते हैं। हमें दूसरी कहानी सुनाओ रेंजर जो। ठीक है, एक कहानी है। एक प्यारा सा लड़का था जो आग के नजदीक बैठा था, मगर उसे एक सेंटीपीड का अपने पीछे आने का इम्कान नहीं हुआ और वो सेंटीपीड चलते चलते उसके नजदीक और नजदीक आ गया। लेकिन वो लड़का बिल्कुल बिना हिले बैठा रहा। हालांकि उसके दोस्तों ने इशारे से उसे खबरदार किया, पर कोई हासिल नहीं हुआ। अच्छी अदाकारी।
तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बस फिर क्या होना था, वो सेंटिपिड धीरे धीरे ठीक पीछे आ गया। एन उसके सिर पर था, तभी एक जाबाज रेंजर ने उसे दबोच लिया, बिल्कुल ऐसे। वो एन मेरे सिर पर था। ये कहानी तो हकीकत से लवरेज थी। अच्छा बच्चों, सोने का वक्त हो गया। हम यहाँ से दरिया के साथ साथ ही चलेंगे और फिर ये रास्ता लेंगे और दोपहर तक हम रिसोर्ट पहुंच जाएंगे, जहां पर आपके लिए वाईफाई, एक नरम बिस्तर और लजीज खाना इंतजार कर रहा है। तुम दोनों उससे जाओगे और हम इससे। बात समझ में आई? पैदल का अलग ही मजा है और नजारे भी दिखते हैं। लेकिन सुनो, यहाँ पहुंचकर दाहिनी तरफ ही रहना, ख्याल रहे बाईं तरफ बिल्कुल मत जाना। मेरी बात समझ गए ना? क्यों? जंगली नेली। कौन जंगली नेली? एक बहुत बड़ा और खतरनाक झरना। तो ठीक है, चलो चलते हैं। ये क्या हो रहा है? ओबेद, क्या बस मैं ही चप्पू चलाऊं? नहीं, यकीनन ऐसा नहीं है। यही है वो, जैसा कि मैंने कहा था। तुम लोग जंगली नेली से दूर रहना बच्चों। तुमने सुना ओबेद? ओबेद! मैंने कहा था, इस जानिब पैडल चलाओ तेजी से। चला रहा हूँ, देख नहीं रहे क्या? मुझे लगता है वो दोनों जरूर कर लेंगे। हाँ, हरगिज़ कर लेंगे। वो नहीं कर पाए मंसूर। वो हम हरगिज़ नहीं कर पाए। ओह, ये ठीक नहीं है। अब हम क्या करें? हमें वहां जाना होगा और रस्सी फेंक कर खींचना होगा। घबराओ मत। बचाओ हमें। हमारी मदद करो। हिम्मत रखो, हम कुछ करते हैं। अब ये रस्सी पकड़ो। एक रास्ता है, रस्सी लाइए। रस्सी फेंकिए मेरे पास। इसे पकड़ो दोस्तों। मेरी जिंदगी में मैंने किसी को वहां तक जाते हुए नहीं देखा। तुम दोनों मेडल के हकदार हो। तुमने सुना सालिम? सुना? हमें मेडल मिलने वाला है। क्या हमें मेडल मिलेगा कि नहीं? तो बच्चों, हम पहुंच गए। तुम्हारा मनपसंद वाईफाई और नरम बिस्तर और लजीज खाना तैयार है। मुझे लगता है हमें यहाँ कुछ और देर रुकना चाहिए। वाईफाई को जरा आराम करने दो। हाँ, और किसे चाहिए नरम बिस्तर? बिल्कुल ठीक। वैसे भी वो नाशपाती का अचार नहीं देते। इस हैरत अंगेज तजुर्बे के लिए आपका शुक्रिया रेंजर जो। तुम्हारा भी शुक्रिया रेंजर मंसूर।
ये खेल पसंद है। इसे घंटों खेल सकता हूँ और बोर भी नहीं होऊंगा। हाँ, नजारे कमाल के हैं ना? बिल्कुल। वाह, ये कमाल है। तुम्हें ये खेल बेहद पसंद है? यकीन नहीं होता। मेरा मतलब इसमें असल जिंदगी का मजा नहीं है। एक पुरखतर तजुर्बा करोगे? मैं जॉर्डन फ्लाई कर रहा हूँ, तुम लोग साथ चलो। एक सनसनीखेज तजुर्बे के लिए बहुत मजा आएगा। तुम इसे कभी भूल नहीं पाओगे, यकीन मानो। एक मिनट, क्या वहाँ एलियन से सामना हो सकता है? नहीं ओबैद, एलियंस नहीं होंगे, सॉरी, लेकिन बेहद मजेदार कारगुजारियां होंगी। तो चलोगे? बेहतर। चलो तो फिर जॉर्डन चले। गुड आफ्टरनून। ये है वादा, हमारे गाइड। अब ये आपके हवाले है। मैंने सुना नहीं। क्या तुम सब वाकई एडवेंचर के लिए तैयार हो? तो फिर मेरे पीछे आओ, सवारी तैयार है। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए वो है। आ जाओ, सब लोग अपना अपना ऊंट चुन लो। तो आखिर साबिर से मिल ही लिए। हाँ, शायद मैं उसे पसंद नहीं। क्या? वाहियात। बहुत जल्द तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाओगे। बहुत बढ़िया, सब जल्दी से चढ़ जाओ। बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे हो। आराम से हाँ। क्या मजेदार नजारा है। पहले ये कैसा था सालिम? मजेदार था। ये देखो, मेरे ऊँट के कान तो देखो, कितने मजेदार हैं। हाँ बच्चों, सब ठीक है? वाह, वो देखो। यहाँ की तस्वीर बहुत अच्छी आएगी। मेरे पास सेल फोन है। इंतजार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। देखो, वो वहाँ उस कोने में है। कमाल का नजारा है। मंसूर, ओबैद, सलेम, मैं नीचे हूँ। सुना? ऐसा लगा जैसे तुर्की ने पुकारा। हवा होगी। हवा को हमारे नाम कैसे पता चले? लगता है तुम्हें गर्मी चढ़ गई हो बैद। पानी पी लो। मंसूर, सलेम, ओबैद, मदद करो। हाँ, आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे नहीं पता। हमें अब्बा और वादा को बुलाना चाहिए। हाँ, ख्याल अच्छा है। सालिम! मंसूर! सालिम उस पे गिर गया है। यहाँ क्या हुआ? वो गड्ढे में गिर गया है। सालिम, तुर्की, सालिम, मुझे तुम सुन रहे हो? हाँ मंसूर। हाँ, सालिम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम यहाँ नीचे फंस गए हैं। ठहरो जरा, हम रस्सी फेंक रहे हैं। देखो, डरो मत, यहाँ ऊपर। कैसे पकड़े? बहुत छोटी है। हाँ, उबैद, एक सिरा पत्थर से बांध दो और जब वो अपनी रस्सी फेंके तो दोनों सिरों को बांध देना।
मेरे लिए दुआ करो मेरे दोस्त। गुड लक। मंसूर! ठीक हो ना? हाँ, खैरियत। तो क्या करना है? हाँ, तुम दोनों रस्सियों को जोड़ दो और एक सिरा मेरी जानिब फेंको। हाँ। अब हम निकल जाएंगे। हाँ? नहीं। उबैद, क्या हुआ? नहीं 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 नहीं। उबैद, क्या हुआ? रस्सी खुलती गई, मैं पकड़ नहीं पाया। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ कोई सुरंग या कोई रास्ता है? नहीं, तहकीकात की थी, आगे रास्ता बंद है, कोई हासिल नहीं। वाह, ये तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसा है जो हम लोग घर पर खेला करते हैं। तुम उन मनहूस गेम्स का जिक्र बिल्कुल मत करो उबैद। दरअसल वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। उबैद, अगर ये तुम्हारा पसंदीदा खेल होता तो तुम क्या करते बताओ मुझे। तो सबसे पहले मैं जाता उस जानिब और फिर यहाँ आ जाता और कोई दूसरा रास्ता ढूंढता। तो ठीक है, रहनुमाई करो उबैद, तुम हमारे लीडर हो। मंसूर, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये अच्छा ख्याल है? यहाँ खड़े रहने से तो यही बेहतर है, क्या पता वो कोई रास्ता ढूंढ ले। चलो आ जाओ। हाँ, चलते हैं। वाह, वो रुको। हाँ? बाय चलो। सीधे। दाएं मुड़ो। पीछे चलो। अब रुको। जल्दी भागो। उस जानिब जल्दी करो, वक्त कम है। बहुत मजेदार था ये। अब हम कहाँ जाएं उबैद? आसपास कोई सुराग होना चाहिए। हाँ, उसे पता है ना कि ये हकीकत है, वीडियो गेम नहीं। मैं यकीन से तो हरगिज नहीं कह सकता। देखो वहाँ, वही वो सुराग है जिसकी हमें तलाश थी। चलो। हाँ? यहाँ से नीचे कैसे उतरेंगे? तो बच्चों, सब ठीक है? तुम्हें महफूज देखकर सुकून मिला। मैं बहुत फिक्रमंद था। हाँ तो बताओ, बाहर का रास्ता कैसे मिला? दरअसल ये उबैद ने किया। ये हमें महफूज तरीके से बाहर ले आया, जिसमें इसके वीडियो गेम्स का बहुत बड़ा हाथ है।
पता है दोस्तों, हम अगले हफ्ते फैमिली हॉलिडे पर इजिप्ट जा रहे हैं। बहुत खूब, खुशकिस्मत हो। कब जा रहे हैं? शनिवार को। तो चलो। बहुत खूब, बेहतरीन। तुम्हारा पायलट मैं ही हूँ। ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ शमा। क्या तुम लोग भी मेरे साथ आना चाहोगे? हाँ? इजिप्ट की हैरत अंगेज दुनिया देखने? हाँ हाँ, जरूर जरूर आएंगे। तो बच्चों, प्लान ये है कि जब तक तुम चाहो दरियाफ्त कर सकते हो। हम बाद में मिलेंगे शाम को लेजर शो के वक्त। यहाँ जितने भी पिरामिड बनाए गए हैं वो फराओं के लिए हैं और उनके खास रिश्तेदारों के लिए। ये पिरामिड 20 लाख पत्थर के टुकड़ों से तामीर करवाया गया था। इनका वजन तकरीबन 50 लाख टन से ज्यादा माना जाता है। कितना बड़ा है! पिरामिड से बड़ी बस एक ही शय है, अंदर जाने की लाइन। हाँ? देखो जरा, उसके बाहर कोई लाइन नहीं है। चलना चाहिए। हाँ, वो देखो, कितना अच्छा है। कितना अच्छा है और काफी ठंडा भी। ताज्जुब है, यहाँ एक भी आदमी नहीं। कमाल है। मेरी इस किताब में इसका कोई जिक्र क्यों नहीं किया गया? तो फिर किताब क्या कहती है? कहती है पिरामिड में कई खुफिया कमरे और कई खुफिया रास्ते तामीर किए गए हैं। तो चलो हम उन्हें तलाश करते हैं। हो वाह, बढ़िया। वो देखो, वहाँ दीवारों पर लिखा हुआ है कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? ये नहीं खुलेगा। अब हम क्या करेंगे? हम फंस गए। ये नहीं खुलेगा। कोई लीवर होगा या बटन जिससे इस पुल को हम नीचे कर सकें। हाँ, लगता है ये कोई पहेली है। बिल्कुल। अगर हम इसका सही जवाब दे सके तो सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। और अगर जवाब गलत दिया तो? हमें खुद पर यकीन रखना है। ये क्या हो सकता है? ये है एक गधा और इसके पीछे बना है एक बड़ा सा पहाड़। शवरमा। क्या? मेरे बस्ते में एक शवरमा है। उबैद। एक गधा और 2 पहाड़ियाँ। ऊंट हो सकता है। सुनो, लगता है तुम सही हो। हाँ। चलो वो दरवाजा खोलते हैं। बिल्ली और भेड़िया। हाँ, उल्लू है। उबैद, मत करो। बिल्ली और भेड़िया उल्लू कैसे हो सकते हो उबैद? कैसे कैसे? जाहिर है एक शेर। तुम इन दोनों को बरगला नहीं सकते। मैं पशु पेश में था, मुझे माफ करना। फिर नहीं होगा। सब लोग इत्मीनान रखें। जब तक हम सबका जवाब बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, बटन मत छूना। शायद वो कोई छिपकली है या फिर मगरमच्छ। इनमें से कौन सा होगा शमा? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शायद मगरमच्छ है। हाँ, मगरमच्छ। हमें बेहद एहतियात बरतनी होगी। अरे नहीं।
और शेर दोनों मिलकर हो सकता है बास। सही कहा। सही है। हाँ। या अल्लाह। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मम्मीस चली गई। ये तुम क्या कह रहे हो उबैद? मम्मीस अब वहाँ नहीं है जहाँ पहले थी। सच में। तुम्हारा दिमाग तुमसे खेल रहा है उबैद। बचे। ये ठीक नहीं हो रहा। अरे नहीं 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 नहीं। अब हम महफूज हैं। दोस्तों, हमें वापस मुड़ना चाहिए। वो डरावना था। फौरन से पेशतर निकल जाना चाहिए। यही सही है। कहीं इसका मतलब बाहर का इशारा तो नहीं? नहीं नहीं, इसका मतलब खजाना। वाह, बढ़िया। ओह, बेमिसाल। इजिप्ट के रहने वाले मुर्दों के साथ कीमती चीजें भी दफनाते थे, जैसे कि जेवरात। ये वक्त हिस्ट्री पढ़ने का नहीं है मंसूर। मम्मीज जाग पड़ी है। मम्मीज और तो और कुत्ते की शक्ल वाले ये भूत। भागो। वो क्या है? भागो दोस्तों। जल्दी कूदो, हम सब इसके अंदर छुप जाते हैं। बेहतर है, हम बच गए। अब खतरा टल गया है। हाँ, तुम लोग हमारी जगह पर क्या कर रहे हो? पता नहीं था कि कोई यहाँ पर आएगा भी। यहाँ क्या चल रहा है? ये थीम पार्क अगले हफ्ते तक बंद रहेगा। हम माफी चाहते हैं। ओह, तुम्हें लगा कि ये हकीकत है? तब तो बहुत मजा आया होगा, है ना? हाँ।
खैर, तुम्हें पता चल गया है कि ये थीम पार्क है। क्या तुम दोबारा आना चाहोगे? हाँ, ये मुमकिन है।